हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे पोर्टर गवर्नर पे बेस्ड एक और न्यूमेरिकल। इससे पहले भी हम कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस कर चुके हैं, तो देखते हैं हमें क्या गिवन है। इन एन इंजन गवर्नर ऑफ द पोर्टर टाइप द अपर एंड लोअर आर्म्स आर 200 mm एंड 250 mm रेस्पेक्टिवली। मतलब कि हमने डायग्राम पहले यहाँ पे ड्रॉ कर दिया है मैंने, ताकि कि हम गिवन पैरामीटर्स को समझ सके कि हमें क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो अपर एंड लोअर, जिसे बता दूं कि ये वाला क्या है, अपर आर्म है, और ये वाली क्या है, लोअर आर्म है, BD। तो यहाँ पे अपर और लोअर आर्म के जो डायमेंशंस हमें गिवन है वो हमें डिफरेंट गिवन है। ये डायग्राम देख के आप ये मत सोचिए कि ये और ये बराबर है। ठीक है, हमें ये कुछ डायमेंशन अलग अलग गिवन है। तो कितना दे रखा है, 200 mm एंड 250 mm। तो 200 mm आपको दे रखा है B से लेके P तक। तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, गिवन क्या क्या है, P हमें दे रखा है 200 mm। मतलब कि कितना हो गया, मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.2 मीटर। क्लियर। एंड हमको एक और क्या दे रखा है, 250 mm। तो BD इज इक्वल टू 250 mm इज इक्वल टू 0.25 मीटर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट करना ज़रूरी है ताकि आपका आंसर सही आएगा। तो अपर एंड लोअर आर्म्स की वैल्यू हमें गिवन थी, हमने लिख ली। एंड देन द मास ऑफ द सेंट्रल लोड इज़ 15 kg। सेंट्रल लोड मतलब कि जो हम एक्स्ट्रा डेड वेट लेके चलते हैं, उसका जो मास हमें गिवन है वो कितना गिवन है, 15 kg। क्लियर, ये हमने लिख लिया। द मास ऑफ ईच बॉल इज़ 2 kg। जो हमारी ये वाली बॉल से इसका जो मास हमें गिवन है वो है 2 kg। तो मतलब स्मॉल m की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, 2 kg दे रखी है। क्लियर। And friction of the sleeve together with the resistance of the operating gear is equal to a load of 24 Newton at the sleeve। मतलब कि हमें फ्रिक्शन फोर्स दिया हुआ है, एंड फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है, 24 न्यूटन। क्लियर, 24 न्यूटन हमें फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू गिवन है। अब हमें और क्या दिया हुआ है, इफ़ द लिमिटिंग इंक्लिनेशन ऑफ द अपर आर्म्स टू द वर्टिकल आर 30 डिग्री एंड 40 डिग्री। अपर आर्म कौन सी होती है, ये वाली। तो इसी अपर आर्म के लिए हमें दो एंगल गिवन है। क्या दिया हुआ है, एक 30 डिग्री दिया है, एक 40 डिग्री दिया है। मतलब कि इसको मैं बोल दूँ θ1, इसको मैं बोल दूँ θ2। तो θ1 इसको बोल दिया, इसको क्या बोल दिया, θ2। तो θ1 की वैल्यू मुझे कितनी दी हुई है, 30 डिग्री, एंड θ2 की वैल्यू कितनी दी रखी है मुझे, 40 डिग्री। क्लियर। अब क्या पूछा गया है, फाइंड टेकिंग फ्रिक्शन इनटू अकाउंट रेंज ऑफ स्पीड ऑफ द गवर्नर। मतलब फ्रिक्शन को लेकर चलना है, और उस सिनेरियो में आपका रेंज क्या होता है वो मुझे निकालना है। मतलब कि फ्रिक्शन की कंडीशन को मुझे लेकर चलना है, और उस कंडीशन में मुझे पूछा है कि रेंज निकालो। ठीक है, उस कंडीशन में क्या पूछा, रेंज निकालो। तो रेंज क्या होता है आपका, N2 माइनस N1। मतलब मैक्सिमम स्पीड माइनस मिनिमम स्पीड का डिफरेंस ये होता है N2 माइनस N1। तो ये आपसे क्या हुआ है, पूछा गया है। क्लियर, आई होप यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। हमें क्या गिवन है न्यूमेरिकल में हमने देख लिया, और हमें क्या निकालना है वो भी हमने अच्छी तरीके से देख लिया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक बात नोट की होगी आपने, जैसे कि ये θ1 ये θ2 क्या होता है, आपका अपर आर्म के साथ में एंगल। हमने जब डेरिवेशन किया था पोर्टर गवर्नर का, तो हमने जो अपर आर्म के साथ में जो वर्टिकल से एंगल बन रहा था उसे θ काउंट किया था। तो इसीलिए ये θ1 और ये θ2 हो गया। और वर्टिकल से जो लोअर आर्म का जो एंगल था वो कितना था, बीटा। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ उसको β1, और यहाँ पर मैं लिख देती हूँ β2। h1 क्या होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो आपकी h1 होगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी वो क्या होगी, h2। गवर्नर की हाइट जो कि मीटर में होगी h1, और h2 से हमने उसको शो किया है। रेडियस क्या होगा, एक बार होगी r1, एक बार होगी r2। तो यहाँ पर ये रेडियस क्या होगी, r1, और ये रेडियस क्या होगी, r2। तो यहाँ पे हमें r1 और r2 की वैल्यू डायरेक्ट गिवन नहीं है। इससे पहले वाले जो क्वेश्चंस हमने किए वहाँ पर r1 एंड r2 की वैल्यू हमें गिवन थी, एंड जो ये अपर और लोअर आर्म थी वो क्या थी, सेम डायमेंशन की थी। यहाँ पर डायमेंशन भी क्या है, डिफरेंट है। तो यहाँ पर नोट करने की बात क्या है कि जो हमें r1 और r2 की वैल्यू गिवन नहीं डायरेक्टली, तो हमें उसको निकालना है। किस तरीके से हम निकालेंगे, पूछा क्या गया है, फ्रिक्शन निकालना है, फ्रिक्शन लेकर चलना है, रेंज निकालनी है, N2 माइनस N1। सबसे पहले आप फॉर्मूला देखो कि जब हमें निकालना होता है तो हमें n की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं। जो हमारा फॉर्मूला था, जो हमने पोर्टर गवर्नर को सॉल्व करके निकाला था, वो था हमारा h इज़ इक्वल टू 895 अपॉन n स्क्वायर ब्रैकेट में 2
स्मॉल एम जी प्लस कैपिटल एम जी प्लस माइनस एफ के प्लस 1 अपॉन 2 एम जी। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने डायरेक्ट जो सिंप्लीफाइड करके जो फॉर्मूला आया था वो क्यों नहीं लिखा, बिकॉज यहाँ पर मुझे एंगल्स गिवन है तो मुझे यहाँ पर के लेकर भी चलना है साथ में। के क्या था यहाँ पर, एंगल का डिफरेंस जो रेशो था tan बीटा अपॉन tan थीटा, वो यहाँ पर के था। तो यहाँ पर हमें थीटा भी गिवन है तो हम बीटा भी निकालेंगे, वैल्यू पुट करेंगे, तो ये वाला फॉर्मूला आपको लेकर चलना होगा। तो मतलब क्या है कि आपको ये फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। और जो सिंप्लीफाइड करके हमने फॉर्मूला निकाला था कि जब हमने मान लिया था कि जो एंगल थीटा और बीटा है वो सेम है और फ्रिक्शन एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो सिंप्लीफाइड करके हमारे पास में एक फॉर्मूला आया था। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमारा पोर्टर गवर्नर से निकल के आया था डेरिवेशन से। तो हमें क्या चाहिए, हमें रेंज चाहिए n2 माइनस n1। तो n क्या हो जाएगा, इसी फॉर्मूले के थ्रू अगर मैं निकालूँ n स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो क्या हो जाएगा 895 अपॉन h को नीचे लेकर आ गए एंड ब्रैकेट में जो ये लिखा है ये सेम एज इट इज़ कॉपी हो जाएगा यहाँ पर। तो मैं लिख देती हूँ mg प्लस माइनस एफ के प्लस 1 अपॉन 2 स्मॉल mg। क्लियर, ये हमारा निकल के आया है। अब यहाँ पर मुझे क्या निकालना है, n1 एंड n2 निकालना है। प्लस माइनस f है, एक बार f प्लस होगा एक बार f माइनस होगा। मैंने बताया है कि जब भी आपकी मिनिमम स्पीड होती है, मतलब कि जो n की वैल्यू आपकी मिनिमम होती है, उस केस में क्या होता है, स्लीव नीचे की तरफ आती है। स्लीव क्या होती है, नीचे की तरफ आती है। स्लीव नीचे की तरफ आती है तो उस केस में क्या होगा, फ्रिक्शन फोर्स जो होगा वो ऊपर की तरफ एक्ट करेगा और जो आपको काउंट करना पड़ेगा फ्रिक्शन को वो आप नेगेटिव काउंट करोगे। ये हम पहले बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, डेरिवेशन में भी और न्यूमेरिकल्स में भी वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लगाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर निकालूंगी n1 का स्क्वायर, मतलब मुझे n1 निकालना है पहले। तो n1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 895 अपॉन h1 2 स्मॉल mg प्लस कैपिटल mg प्लस माइनस f। तो यहाँ पर क्या होगा n1 स्क्वायर है, तो मतलब मिनिमम स्पीड निकाल रहे हैं हम इससे अंडर रूट लेके। तो मिनिमम में क्या होगा, जब आपकी स्पीड मिनिमम होती है तो स्लीव नीचे की तरफ आती है, फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ एक्ट करता है। तो यहाँ पर प्लस नहीं आएगा, यहाँ पर क्या आएगा, सिर्फ माइनस आएगा। क्लियर, माइनस f के प्लस 1 अपॉन 2 mg। क्लियर, अब आप यहाँ पर देखिए हम n1 निकाल सकते हैं, h1 हमारे पास में नहीं है, वैल्यू नहीं है ना h1 की गिवन, वो हमें निकालनी पड़ेगी। एंड h1 के निकालने के साथ साथ में हमें k की वैल्यू भी निकालनी है। k क्या होता है आपका, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, k इज़ इक्वल टू tan बीटा अपॉन tan थीटा। क्या होता है आपका k की वैल्यू ये होती है। ठीक है, हमने जब डेरिवेशन किया था तब हमने ये एज्यूम किया था k इज़ इक्वल टू दिस। तो हमें बीटा भी चाहिए थीटा भी चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, r1 एंड r2 की वैल्यू निकाल देते हैं, उसकी हेल्प से हम h1 h2 निकालेंगे। सब कुछ डेटा निकालने के बाद में हमें इस इक्वेशन में पुट करना होगा। तो मैं जस्ट क्या करती हूँ, अब इस इक्वेशन को कोई नाम दे देती हूँ इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि मेरे पास वैल्यूज़ नहीं है। अगर वैल्यूज़ सारी होती तो मैं यही पुट कर देती, n1 निकाल लेती एंड सेम n2 निकाल लेती, लेकिन मेरे पास वैल्यू ही नहीं है यहाँ पर। तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमें वैल्यूज़ निकालनी होगी। तो वैल्यूज़ किस तरीके से निकालनी है देखते हैं। अब मैं पहले यहाँ पर निकालती हूँ r1। क्या निकाल रही हूँ मैं पहले यहाँ पर r1 क्या होगा, b से लेके g तक की डिस्टेंस फर्स्ट वाले डायग्राम में। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ bg इन फर्स्ट डायग्राम। तो क्या हो जाएगा, आपको ये डिस्टेंस गिवन है, कितनी गिवन है, bp 200 mm इज इक्वल टू 0.2 मीटर। तो ये मुझे कितना गिवन है, 0.2 गिवन है मुझे ये डिस्टेंस, और ये वाली डिस्टेंस कितनी गिवन है, 0.25। ठीक है, तो h1 मुझे निकालना है। तो क्या हो जाएगा 0.2 साइन थीटा 1। क्लियर, थीटा 1 कितना है, 30 डिग्री यहाँ पे लिखा है। तो जब ये वाला डिस्टेंस निकालोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा, सॉरी आप r1 निकालोगे तो साइन आएगा और h1 निकालोगे तो क्या आएगा, कॉस आएगा, क्योंकि जिसके साथ एंगल बन रहा है उसके साथ में क्या आता है, कोसाइन आता है। तो bg क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस मुझे निकालनी है, इस वाले ट्राइंगल के अंदर आप साइन थीटा 1 की वैल्यू निकाल लो सिंपल। तो कितना आ जाएगा 0.2 साइन थीटा 1। थीटा 1 कितना है यहाँ पर 30 डिग्री, तो मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पर 30 डिग्री। जब मैं इसको सॉल्व करती हूँ, साइन थीटा कितना होता है 30 1/2, तो इसको सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 0.1 मीटर। अब हम r2 की वैल्यू भी कैलकुलेट कर लेंगे। r2 की क्या वैल्यू क्या हो जाएगी,
R2 मतलब कि इस वाले डायग्राम की हम बात कर रहे हैं ये वाली डिस्टेंस की, ठीक है। तो R2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी 0.2, ठीक है, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा आपका sin 40। यहाँ पे क्या आया था sin 30, यहाँ पे थीटा 2 की वैल्यू कितनी है sin 40 होगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ 0.2 मल्टीप्लाई बाई sin 40 डिग्री। तो इसको आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा 0.2 और sin 40 की वैल्यू आएगी आपकी 0.643। तो इसको जब आप फाइनल सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 0.1268 मीटर। अब हम R1 एंड R2 की जो वैल्यू निकल के आई है उसको मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ एक ही जगह, ताकि हमें सारी वैल्यूज़ मिल जाएगी। 0.1 मीटर अभी निकली थी हमारी R1 की वैल्यू, और R2 की वैल्यू निकल के आई थी 0.1268 मीटर। ये वैल्यू निकल के आई थी, अभी मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं क्या करूँगी, H1 एंड H2 की वैल्यू कैलकुलेट करूँगी। एक बार आपको ये वाला ट्राइंगल कंसिडर करना है BPG, और एक बार आप इस डायग्राम में BPG ट्राइंगल कंसिडर करोगे। यहाँ पर आप H1 और H2 की वैल्यू आप निकाल लोगे, ठीक है। H1 और H2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, cos θ1 cos θ2 निकालना होगा, ठीक है। और क्योंकि H1 के साथ ही एंगल बन रहा है, H2 के साथ ही एंगल बन रहा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, H1 का साथ कोसाइन आएगा, cos θ आएगा। ये डायरेक्ट हमें पता है तो हम निकाल लेते हैं। H1 इज इक्वल टू 0.2 की डायमेंशन कितनी है 0.2 cos 30 डिग्री। क्लियर। इसको जब सॉल्व करोगे आप 0.2 cos 30 की वैल्यू आएगी आपकी मल्टीप्लाई में 0.866। जब आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपके पास में आएगा 0.1732 मीटर। ये आपके पास में H1 की वैल्यू आ गई है। सेम वे में आप H2 की कैलकुलेट कर लो। H2 की करके दिखा देती हूँ मैं आपको। 0.2 और इस बार क्या होगा, cos थीटा की जगह θ2 आएगा जो कि है 40 डिग्री। तो 0.2 cos 40 डिग्री। क्लियर। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे, हम सिंपल करेंगे, सिंप्लीफाई। 0.766 इसकी वैल्यू आई है cos 40 की। जब आप इसको कंप्लीट सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा डेटा 0.1532 मीटर। तो H1 और H2 की वैल्यू भी मेरे पास में निकल के आ गई है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे K की वैल्यू फाइंड आउट करनी। जो हमारा ये वाला जो इक्वेशन थी, इक्वेशन नंबर 1, जो ये इक्वेशन नंबर 1 थी, इसमें क्या है, ये K की वैल्यू हमें निकालनी है, ठीक है। तभी हम N1 और N2 की वैल्यू निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें K1 और K2 की वैल्यू भी रिक्वायरमेंट रहेगी वहाँ पर। तो K की वैल्यू क्या होती है, tan बीटा अपॉन tan थीटा। तो बीटा हमारे पास में एंगल नहीं है, ना बीटा 1 है ना बीटा 2 है। तो मुझे यहाँ पर क्या निकालना पड़ेगा, tan बीटा 1 भी निकालना है और tan बीटा 2 भी निकालना है। tan θ1 θ2 मेरे पास में डायरेक्ट निकल जाएगा यहाँ से। तो मुझे K की वैल्यू के लिए क्या करना पड़ेगा, बीटा 1 एंड बीटा 2 की रिक्वायरमेंट है। तो वो किस तरीके से करेंगे हम देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, tan बीटा 1 निकालना है। tan बीटा 1 क्या हो जाएगा, इस वाले ट्राइंगल को कंसिडर करो आप, नीचे वाले ट्राइंगल को BGD। तो बीटा 1 निकालने के लिए tan थीटा निकालना है इसके अंदर। तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस BG अपॉन DG, यही आप करोगे। तो मैं यही चीज़ यहाँ पे कर रही हूँ, BG अपॉन DG। BG कितना है, R1 के बराबर है। तो यहाँ पे R1 अपॉन DG क्या हो जाएगा, यहाँ से लेके यहाँ तक की डिस्टेंस निकालनी है। तो इस वाले ट्राइंगल में आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर दो। तो ये डिस्टेंस अगर आपको निकालनी है तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर माइनस दिस स्क्वायर। तो यही चीज़ मैं कर रही हूँ, पाइथागोरस थ्योरम सिंपल अप्लाई किया है। 0.25 का स्क्वायर माइनस R1 का स्क्वायर। अब यहाँ पर R1 की वैल्यू आप पुट कर दो। R1 की कितनी वैल्यू निकल के आई थी अभी, 0.1 मीटर। तो 0.1 अपॉन 0.25 का स्क्वायर माइनस 0.1 का स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर ये सब कुछ डेटा आएगा, ठीक है। अब जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0.1, नीचे वाली चीज़ को आपने सॉल्व किया है तो इसकी वैल्यू आएगी आपके पास में 0.23 एंड कंप्लीट सॉल्व करने के बाद में आएगा आपके पास में 0.4348। ये मैं आपको कैलकुलेशन कर करके नहीं दिखा रही हूँ साथ में, बिकॉज क्या होगा, वीडियो बहुत लेंदी हो जाएगा। मैं आपको स्क्रीनशॉट अटैच कर दूँगी या कुछ स्क्रीन पे आपको बता दूँगी किस तरीके से मैंने कैलकुलेशन करी है। बहुत सिंपल है, हो जाएगा। अब tan बीटा 2 निकालना है। तो tan बीटा 2 क्या हो जाएगा, सेम तरीके से हमें निकालना है इस वाले डायग्राम के लिए। बीटा 1 इसके लिए था तो बीटा 2 इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर निकालना तो क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन
बेस R2 अपॉन G से लेकर D तक की डिस्टेंस। तो यही चीज़ करिए मैंने, R2 अपॉन यहाँ से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस को हम क्या लिख सकते हैं, 0.25 का स्क्वायर माइनस R2 का स्क्वायर और अंडर रूट के अंदर ये होगा। तो अंडर रूट 0.25 स्क्वायर माइनस R2 कितना है मेरे पास में 0.1268 का स्क्वायर। तो ये वैल्यू मैंने यहाँ पे निकाल देनी है। R2 की जगह क्या लिखना है 0.1268, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 0.2154, एंड अगेन आप इसको जब सॉल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 0.59। क्लियर। तो ये आपके पास में क्या हो गया, 10 बीटा 1 और 10 बीटा 2 की वैल्यू आपके पास में निकल के आ गई है, निकल के आ गई है। अब हम k सिंपली इजीली निकाल सकते हैं। k क्या होता है आपका 10 बीटा 1, जब हम k1 की बात करेंगे तो बीटा 1 अपॉन 10 थीटा 1, और जब हम k2 की बात करेंगे तो 10 बीटा 2 अपॉन 10 थीटा 2। क्लियर। अब यहाँ पर आप देखिए बीटा 1 की वैल्यू डायरेक्ट निकली हुई 10 बीटा 1 की, वो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 0.4348 अपॉन 10 थीटा 1। 10 थीटा 1 क्या होगा, थीटा 1 मतलब कि ये वाला एंगल जो कि हमें दे रखा है 30 डिग्री, तो 10 थीटा 1 मतलब कि 10 30 डिग्री। क्लियर। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 0.753। ओके। एंड k2 की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 10 बीटा 2 की वैल्यू कितनी निकल के आई है 0.59 अपॉन थीटा 2 कितना है 40 डिग्री। तो यहाँ पर क्या होगा 10 40 डिग्री। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आपके पास में आएगी 0.703। तो ये आपके पास में k1 की वैल्यू आ गई है, ये आपके पास में k2 की वैल्यू आ गई है। क्लियर। अब मेरे पास में R1 R2 H1 H2 K1 K2 सब कुछ है, तो मैं इक्वेशन नंबर 1 में ये वैल्यूज़ पुट कर सकती हूँ। ठीक है। तो मैं यहाँ पर ये डेटा जो इनिशियल इक्वेशन जो मेरी निकल के आई थी ये वाली, इसके अंदर मुझे ये वैल्यू पुट करनी है। क्लियर। तो अब यहाँ पर H1 की जगह आप जो आपने H1 निकाला है वो पुट करो, K की जगह K1 पुट करो, क्योंकि हमें क्या करना है N1 निकालना है, तो हम यहाँ पर K1 रखेंगे। क्लियर। अब हम यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो मैं यहाँ पर इस वाली इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यू पुट कर रही हूँ 895 अपॉन H1 कितना निकल के आया था मेरे पास में, अभी H1 निकल के आया था 0.1732। ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 0.1732 ब्रैकेट। अब मुझे यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है 2mg। 2m कितना है हमारा, स्मॉल m की वैल्यू है हमारे पास में 2 kg, एंड g का वैल्यू होता है 9.81, प्लस कैपिटल M की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास में 15 kg, तो 15, g की वैल्यू आएगी 9.81, माइनस f की वैल्यू हमें दे रखी फ्रिक्शन फोर्स की 24। ठीक है। इसको ब्रैकेट में रख लेते थे, एंड k की वैल्यू हमारे पास में निकल के आई है, k1 की बात करेंगे यहाँ पर, तो k1 हमारे पास में आया है 0.753। तो मैं यहाँ पर लिखूँगी 0.753 प्लस 1 अपॉन 2, स्मॉल m की वैल्यू 2, 9.81। तो ये मेरे पास में आएगा n1 स्क्वायर की वैल्यू जब मैं इसको सॉल्व करूँगी। तो n1 स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट बता रही हूँ, और मैं स्क्रीनशॉट लगा दूँगी साथ में, तो आपको क्लियरली पता चल जाएगा और वीडियो लेंथी नहीं होगी। तो n1 स्क्वायर की वैल्यू आई है आपकी 33596। तो इससे आप क्या करोगे, n1 की वैल्यू निकाल सकते हो, अंडर रूट ऑफ दिस करके स्क्वायर हट जाएगा। तो जब आप इसका अंडर रूट निकालोगे तो आपके पास में वैल्यू आएगी 183 RPM। कितना आया है 183 RPM आपके पास में n1 की वैल्यू आ गई है। सेम इक्वेशन 1 किसके लिए थी, n1 स्क्वायर के लिए थी। अब इसी वाली इक्वेशन में जब आप n2 निकालोगे तो सब k की जगह k2 हो जाएगा, h की जगह h2 हो जाएगा, बाकी पैरामीटर सेम रहेंगे, और माइनस f आएगी उसकी जगह प्लस f हो जाएगा। ठीक है। तो अब हम इसको आगे करते हैं n2 स्क्वायर के लिए। n2 स्क्वायर के लिए क्या हो जाएगा 895 अपॉन
H2 2mg प्लस कैपिटल Mg। अब यहाँ पर माइनस नहीं आएगा इस वाली इक्वेशन में, मैं इसको इक्वेशन नाम दे देती हूँ स्मॉल a। तो ये स्मॉल a इक्वेशन जो है उसके अंदर यहाँ पे प्लस माइनस था, तो N2 मतलब क्या है, मैक्सिमम स्पीड की बात हो रही है। तो मैक्सिमम जब भी आपकी स्पीड होती है तो स्लीव कहाँ जाती है आपकी, ऊपर की तरफ। इस वाले केस का उल्टा हो जाएगा, स्लीव ऊपर की तरफ जाएगी। जब हमारी स्लीव ऊपर की तरफ है तो फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में, मतलब कि नीचे की तरफ लगेगा। क्लियर। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। तो यहाँ पे प्लस F K की जगह आएगा K2 + 1 अपॉन 2mg। क्लियर। अब यहाँ पर क्या करना है, हमें वैल्यूज़ पुट करनी है सेम जैसे हमने पहले किया था। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट कर रही हूँ 895 अपॉन H2 की वैल्यू कितनी है, अभी मैंने निकाली थी यहाँ से 0.1532। ठीक है, तो ये वैल्यू मुझे यहाँ पे पुट कर देनी है 0.1532। 2 स्मॉल m की वैल्यू 2, g की वैल्यू 9.81 प्लस कैपिटल M की वैल्यू 15, g की वैल्यू 9.81 प्लस f की वैल्यू 24, k की वैल्यू मतलब K2 की वैल्यू क्या है यहाँ पर 0.703। तो ये वैल्यू यहाँ पे पुट करूँगी 0.703 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, स्मॉल m की वैल्यू 2, g की वैल्यू 9.81। सेम इसको सॉल्व करना है तो किसकी वैल्यू निकल के आएगी, N2 स्क्वायर की वैल्यू निकल कर आएगी। N2 स्क्वायर की वैल्यू होगी आपकी 49236। तो इससे आप N2 की वैल्यू निकाल सकते हो इस वैल्यू का अंडर रूट लेके। तो मैं यहाँ पर यही कर रही हूँ, N2 क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ दिस। तो इसको जब आप सॉल्व करते हो तो कितना आ जाएगा आपके पास में 222 RPM। अब आपको रेंज निकालनी है तो N2 की वैल्यू कितनी है 222 माइनस N1 की वैल्यू कितनी है 183 जो कि हमने निकाली थी अभी। तो जब इसको आप सॉल्व करोगे तो आपके पास में आएगा 39 RPM। तो ये आपकी वैल्यू है। क्लियर। तो अगर आप इस तरीके से या इसके अराउंड कोई वैल्यू निकालते हो, आंसर आता है आपका, तो आपका आंसर सही है। कभी कभी क्या होता है, कैलकुलेटर में अलग अलग मोड होते हैं तो उसमें आप वैल्यूज़ थोड़ी सी आपकी डिफ़र हो जाती है। कैलकुलेटर अलग अलग होने का भी डिफरेंस कभी कभी आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रोसीजर आपका सेम होना चाहिए, स्टेप बाय स्टेप आप फॉलो करो प्रोसीजर को एंड देन आपका आंसर आप निकालो बेफिक्र होके। ये मत सोचो कि अगर 38 आना चाहिए 38 ही आए, 39 ही आए, उस पर इतना फोकस मत करो। मेरा कहने का मतलब है कि आपका प्रोसीजर स्टेप्स अच्छे से होने चाहिए। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा इस न्यूमेरिकल में। फिर भी कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं एंड इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।